मध्याह्न भोजन योजना जो है दोस्तों, वो भारत सरकार की योजना है, जिसके तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को जो है दोपहर का जो भोजन है वो मुफ्त में दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य था जो पोषण स्तर में सुधार करना है। लेकिन दोस्तों, इस योजना में भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है। आप आरटीआई लगाकर इस योजना में जो है मूल्यांकन कर सकते हैं, उस योजना से जुड़े दस्तावेज ले सकते हैं और निगरानी कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें लिखना है सेवा में लोक सूचना अधिकारी, विभाग का नाम लिखना है, विभाग का पता। अब दोस्तों इसके बाद है विषय सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन महोदय मुझे निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर प्रमाणित जो है छायाप्रतियां हैं वो देने का कष्ट करें। पॉइंट नंबर 1, मिड डे मील के जो संचालन के जो ठेके दिए जाते हैं, या तो स्वसहायता समूह को दिए जाते हैं या किसी को भी जो ठेका दिया गया है, समस्त दस्तावेजों की जो छायाप्रति है हमें प्रदान करने का जो है कष्ट करें। अब दोस्तों वर्ष, जो भी वर्ष से आप जानकारी चाहते हैं कब तक की, वहाँ तक के सभी आय और व्यय के दस्तावेजों की जो है प्रमाणित छायाप्रति हमें देने का कष्ट करें। दोस्तों पॉइंट नंबर 3 है सभी प्रकार की सीएम हेल्पलाइन की लिखित शिकायतें या जो दस्तावेज हैं वो सभी हमें प्रदान करने का कष्ट करें। अब दोस्तों गैस सिलेंडर की रिफिल है होती है जो, उससे जुड़े हुए सभी प्रमाणित दस्तावेज हैं वो हमें प्रदान करें। और दोस्तों मिड डे मील में जो भी बर्तन हैं, सामग्री है उपयोग में आ रही है, हमें उसका निरीक्षण भी करना है। 2J1 के तहत आप निरीक्षण भी कर सकते हैं। दोस्तों अब पॉइंट नंबर 6 है कि मुझे उन सभी विद्यार्थियों के नाम और बैंक अकाउंट की सूची प्रदान करें जिनके खातों में कोरोना काल में डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के तहत पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे, और सभी दस्तावेजों की जो छायाप्रति है वो हमें प्रदान करने का कष्ट करें। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 7 है वर्ष, जिस भी वर्ष से जब तक उन उच्च अधिकारियों द्वारा जो भी निरीक्षण किया गया है तो उस निरीक्षण से संबंधित सभी प्रकार की रिपोर्टें, और यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी मिली है उन अधिकारियों को तो उन अधिकारियों के द्वारा जो भी कार्यवाही की गई है उससे जुड़े सभी प्रकार के जो दस्तावेज है वो हमें प्रदान करने का कष्ट करें। जानकारी PDF फॉर्मेट, मेल या फिर पेन ड्राइव में देने का कष्ट करें। साथ ही RTI एक्ट की धारा 2J1 के तहत अवलोकन कराने का भी कष्ट करें। मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रुपये अलग से जमा कर रहा हूं, या फिर पोस्टल ऑर्डर क्रमांक आप यहां पर लिख सकते हैं। या दोस्तों मैं BPL कार्डधारी हूं, यानी मेरे पास गरीबी रेखा का परमिट है, इसलिए सभी देश शुल्कों से मुक्त हूं। यहां पर आप BPL कार्ड का जो नंबर है वो मेंशन कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग या आपके कार्यालय से संबंधित नहीं है तो सूचना के अधिकार अधिनियम यानी RTI एक्ट 2005 की धारा 6(3) का संज्ञान लेते हुए जो है वो मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को 5 दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें। इसमें दोस्तों एक समय सीमा होती है कि आपके आवेदन को यदि उनके विभाग से संबंधित नहीं है तो 5 दिन की समयावधि के अंदर उन्हें हस्तांतरित करना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही जो है दोस्तों अधिनियम के जो भी प्रावधान हैं, उसकी जो भी गाइडलाइन है, उसके तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपीलीय अधिकारी का जो है नाम और उसका पता और मोबाइल नंबर हमें अवश्य उपलब्ध कराएं। अब इसके बाद दोस्तों आप लिख सकते हैं भवदीय नाम, लिख सकते हैं आपका जो भी नाम है पूरा, आपका पता, इसमें आप पूरा पता लिखें, पिन कोड भी मेंशन करें क्योंकि जो डाक से पत्राचार होता है वो इसी एड्रेस पर होगा। आपका मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। अगर कोई भी संलग्नक है, कोई दस्तावेज आपने संलग्न किया है तो उसको भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ईमेल ज़रूर मेंशन करें, अगर जानकारी आप ईमेल से मंगा रहे हैं तो उसे ज़रूर मेंशन करें। आशा है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी आप कमेंट है, कोई भी शिकायत है
तो आप मेरे नंबर 8770531513 पर कॉल कर सकते हैं।